हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आगे भी यही आशा करती रहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। भगवान आपकी ज़िंदगी में हर वो सुख समृद्धि दे जो आप चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर आप किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय यानी कि डिटरमाइन होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एक सकारात्मक ऊर्जा की। ऊर्जा ऊर्जा जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है तो आप चीज़ों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अगर ऊर्जा नहीं है तो आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो बस उसी एक दृढ़ निश्चय के साथ मैं यहाँ आज फिर अपने डेली रूटीन की चीज़ों को लेके उतरी हूँ। मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे ये दिखाना है, ये करना है। तो जब एक दृढ़ निश्चय करते हैं ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी सफलता को छूने के लिए। उसके लिए आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका दृढ़ निश्चय भी एकदम सक्रिय रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ ये दोपहर का टाइम है, यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में आज बनाने वाली हूँ मैं आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को काट लिया और सारी चॉपिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद से मैंने एक भगोने में पानी गर्म करके गोभी और आलू को एक साथ उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि गोभी में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो ऐसे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप गर्म पानी में डाल देंगे तो वो ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। उसके बाद से मैंने वही अपना एक पुराना सा कुकर चढ़ा दिया है। आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि अपना कुकर तो चेंज कर लो। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ का अपना समय होता है। सारी चीज़ें जो हैं समय से ही होंगी, आपके और मेरे कहने पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस उसी को अभी जो है उसका समय नहीं आया है। जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता लग जाएगा, जब आप मेरी वीडियो में नई चीज़ें देखेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में तेल गरम किया है, हींग से मैंने तड़का मारा है। फिर जो मैंने चॉप किया हुआ मिर्च और प्याज रखा था, यहाँ मैंने 2 प्याज चॉप किया है और एक छोटी मीडियम साइज़ की गोभी थी, उसको मैंने लिया था। एक आलू मैंने काट के चॉप करके रखा हुआ था। यहाँ मैंने, आप देख रहे होंगे कि प्याज मेरा अच्छे से भुन चुका है तड़का देने के बाद। तो इसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे टमाटर, नहीं सॉरी, यहाँ मैंने ऐड किया है होममेड लहसुन अदरक का पेस्ट। सॉरी, थोड़ा लेट है, थोड़ा थोड़ा बीच में गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना वीडियो है तो देखने में भी एकदम से याद नहीं रहता। अगर आप तुरंत कुछ बना के डालते हैं तो उससे क्या होता है कि याद रहता है कि इसके बाद तुरंत ये डाला था, ये डाला था। तो बस उसके बाद से इसमें टमाटर डाल दिया। अब टमाटर को गलने तक इसको पका लेंगे। और कढ़ाई में देखा मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से एक भगोना हटा लिया था, उसको छान करके रख दिया था स्ट्रेनर में गोभी आलू को। फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में तेल डाल के गोभियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोभियों को निकालने के बाद आलू डाल के उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो ये सब्ज़ी बना रही हूँ एकदम पतली तरी वाली, आप कभी बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठंडियों में आप बना के देखिए। अभी इस गोभी में कोई स्वाद नहीं था, तो वो जो एक टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल नहीं आया था। वो भी मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ मैंने बहुत कोशिश की थी अच्छे से बनाने की, बट जो टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट नहीं आया था। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से चला दिया है और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा मसाला। मसाले के नाम पे हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। लाल मिर्च बिल्कुल मत डालिएगा। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, थोड़ा पीलापन इस सब्ज़ी में आता है तो आँखों को भी सुकून लगता है और ज़बान को और शरीर को तो हल्दी लाभ पहुंचाती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी और आलू डाल करके थोड़ी देर मैंने, थोड़ा सेकंड 10 सेकंड मैंने चला दिया था और छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दिया है। उसके बाद से मैंने यहाँ नमक डाल दिया है। हाँ, अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको बिना सीटी, मतलब प्रेशर कुकर को सिर्फ लिड रख देना है उसके ऊपर। आपको इसको सीटी नहीं दिलवाना है, इसको आप पकने देना है धीमी आंच पे जब तक गोभी और आलू अच्छे से पक नहीं जाते हैं। और उसके बाद से खूब ढेर सारा धनिया आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगे और धनिया का स्वाद तो और
ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। चावल रात के कुछ पड़े हुए थे तो वो हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को बोले कि मैं रोटी ही खाऊँगा, तो प्लीज़ रोटी ही बनाना, और रात का थोड़ा चावल बचा है तो वो खा लेंगे। मैंने पूछा था कि क्या आप मैं फ्राई कर दूँ, आप चावल खाएंगे फ्राई? तो बोलते हैं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 5 से 7 मिनट का ही टाइम मिलेगा, तो उसमें जल्दी से खाना बना लो और मुझे बता दो तो मैं उसको कर लूँ। क्योंकि यहाँ मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जितने देर खा लिए अविका को पकड़ लीजिए तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो 15-20 मिनट में मेरा पूरा खाना डन हो गया था, क्योंकि रोटी सब्ज़ी ही बनानी थी और सब्ज़ी भी बहुत इजी प्रोसेस वाली थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं था। उसके बाद शायद मैं आपको दिखा नहीं पाई थी थाली, क्योंकि अविका बहुत परेशान कर रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी अभी डन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे आपको बहुत देर तक मेरे वीडियो पे स्क्रॉल ना करना पड़े, भगाना ना पड़े। बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ डन हो गई, क्योंकि मैंने बनाई थी 7-8 रोटियाँ, जिसमें कि मेरी रोटी डन हो गई। एक हनु के लिए मोटी रोटी, बाकी 3-3 रोटी हमारी, क्योंकि दिन में ना नहीं खाते बनता है इतना, क्योंकि डाइट ही नहीं है मेरे हस्बैंड, मतलब हनु के पापा की भी डाइट नहीं है और मेरी भी डाइट नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं लगे हाथ साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, मेरी अब आदत सी हो गई है। और यहाँ अविका ने जो हालत किया था घर का ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, मैं आ गई थी कपड़ों को उतारने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी थी, क्योंकि मैं लेट के आई थी। और यहाँ पे ये जो है मेरे ऊपर ना पूरी उल्टी करके इसने मतलब मुझे भिगो दिया था, मुझे कपड़े चेंज करने पड़े थे। और यहाँ पे शाम का दिया बाती भी हो गई है, और यहाँ आ गई थी मैं सारे खिलौनों को उठाने के लिए, क्योंकि पता है मुझे ना गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। कोशिश भी यही रहती है कि रोज़ मैं डस्टिंग कर दूँ, चीज़ों को अपनी जगह व्यवस्थित कर दूँ, क्योंकि ना कभी कोई आए तो ये नहीं कहे कि उसका घर अच्छा नहीं दिख रहा था या बहुत गंदा था। पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, बट लोगों से ही लोग सीखते हैं, तो बस अभी वो इंटरेस्ट इस तरह मेरे सर पे चढ़ के बोल रहा है कि मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर मैं कहीं जाती हूँ मुझे नहीं पसंद आता, अगर जो मेरे हाथ में होता है वो भी मैं कर देती हूँ या उन चीज़ों को करने के लिए कह देती हूँ। तो यही है आजकल की स्थिति मेरी, क्योंकि मुझे वाकई गंदा घर, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं नहीं उसको क्या कहते हैं कि निकाल पाती हूँ, क्योंकि अविका बहुत छोटी हैं। अविका की नींद तब तक बहुत अच्छी है जब तक मैं उनके बगल में लेटी हूँ, अदरवाइज़ अविका सोती ही नहीं है बहुत देर तक। और ये सुबह का टाइम है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लगभग 6:30 बजे का, तो अविका रानी सो रही हैं, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। उसके बाद से सारी चीज़ों को करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में जहाँ हम लेटे थे, मैं अविका हनु, वहाँ के चादर वगैरह को मैंने बना दिया है। और अब उसके बाद से कुछ कपड़े पड़े थे लॉन्ड्री लगाने के लिए, तो शाम के टाइम में दीदी आ गई थी काम करने के लिए। बर्तन सारे पड़े हुए थे, तो वही वो बर्तन कर रही हैं और मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि ये मेड रखी हैं, बट क्या करें, शरीर में इतनी ताकत नहीं है जब से सेकेंड डिलीवरी हुई है कि मैं बहुत खुद से कर सकूं। जब तक मैं पूना में थी तब तक मैं करती थी, जब तक मेरा शरीर मेरे उसमें था मैं कर लेती थी, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ कपड़ों को देखने गई थी कि इतने कपड़े पड़े हैं, क्योंकि यहाँ वाइट कपड़े थे, इनको मुझे सिर्फ गट्ठर बांधना था, और अभी एक लॉट मैंने फैला दिया है, जिससे वो भी सूख जाएंगे, तो मैं रात में इकट्ठे बैठ के आराम से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। बस यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ कमरे को साफ़ करने के लिए, क्योंकि 2 बच्चे ना घर का वो हालत करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच के ही परे हैं वो सारी चीज़ें। और कुछ हमारी आदतें जो है ना, अगर आप उसको आप एक आदत बना लेंगे ना, इन चीज़ को यहीं जहाँ से उठाओ वहीं रखने का ना, आप देखिए आपका घर एक तो सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो कोशिश यही रहती है कि हस्बैंड हो या फिर बच्चे हों, अगर बच्चों को शुरू से आदत लगवा दो ना कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखना है, तो इससे आपका घर हमेशा के लिए नीट एंड क्लीन रहेगा।
उसके बाद से यहाँ पे शाम हो गई थी, थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही थी मुझे, क्योंकि अविका को ऑलरेडी कफ़ एंड कोल्ड था और हनु को खांसी आ ही रही थी। तो इन दोनों को मैंने फुल पहनाया था। पता नहीं अजीब सी हवा चल रही थी, मतलब पूरे शरीर में सिरहन हो रही थी। वो अजीब सा, मतलब रोंगटे खड़े करने वाले एकदम ना, जैसे कि वो हल्की सी भी मतलब डोर या खिड़की खुल रही थी ना, तो पूरी अजीब सी ठंड सी लग रही थी पूरे शरीर में। तो हनु ने भी कहा कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, आप मुझे पहना दीजिए फुल पैंट और सॉक्स। तो मैंने दोनों को ही फुल पैंट और सॉक्स पहना दिए थे। अब बारी आती है किचन में आने की। तो रात के खाने में मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, जैसा कि दोपहर में मैंने बनाया था, तो वो सब्ज़ी बची हुई थी, वही सब्ज़ी हम खाएंगे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, अविका के लिए दूध और हनु के लिए दूध। तो हनु का दूध जस्ट मैं बनाती हूँ बॉर्नविटा वाला, वो आपको पता ही है, क्योंकि मैं रोज़, अब वो हनी मिल्क नहीं पीता है, वो सिर्फ बॉर्नविटा का दूध पीता है, इसलिए सिर्फ वो बॉर्नविटा ही पिएगा। और अभी मैं चाय बनाते बनाते मैं हनु को कुछ सिखा रही थी, समझा रही थी कि अविका इधर उधर ना जाए, उसको देख लेना। और बस अभी मैं हनु का दूध जो है मैं यहीं रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म था। तो वो बोलता है ठंडा हो जाएगा मम्मा तब मैं पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं रख दे रही हूँ। उसके बाद से मैंने आज चाय बनाई, तो मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी। ये आपने चाय पत्ती और अदरक डालते हुए तो मुझे देख लिया, लेकिन चीनी डालते हुए आप मुझे नहीं देख पाएंगे। जब तक मेरी चाय पक रही थी, तब तक मैंने सोचा क्यों ना बर्तनों को भी लगा लिया जाए, क्योंकि काम जितना आसान हो उतना ही अच्छा होता है, आप उतनी जल्दी फ्री होते हैं। क्योंकि अगर ये बर्तन ऐसे पड़े रहते ना, तो फिर वो पता है दिमाग में रहता है अभी बर्तन हटाना है बर्तन। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो चीज़ सोचते हो है ना आप लोग, उसको तुरंत करने की कोशिश किया कीजिए, इससे भी आपका घर नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को लगा लिया है फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि आप बोर हो जाते बर्तन रखने को, क्या दिखाऊँ नॉर्मल स्पीड में। तो मैंने सोचा चलो भाई बर्तन भी लगे हाथ लगा लेते हैं। और बस यहाँ पे चाय बनते बनते अब मैं छानने जा रही थी, ये नहीं पता मुझे कि मैंने चीनी नहीं डाली है। मैं जैसे एक सिप पीऊँगी, बड़ी खुशी से मैंने एक चाय की प्याली उठाई थी। चाय शिट। फिर मैंने वापस से इसमें उसी चाय वाले भगोने में डाला, चीनी डाली। उसके बाद से मैं अब पीऊँगी, लेकिन चीनी इतनी कम थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी कम चीनी मैं बता ही नहीं सकती आपको। बस यहाँ पे जब चाय वगैरह हो गई है, दोनों बच्चे दूध पी लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आजकल मैं आटा इकट्ठे लगा के नहीं रखती हूँ, मैं आटा जो है दोनों टाइम लगाती हूँ, जिससे रोटियाँ अच्छी भी बनती हैं और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होता है। क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ना वो 10 मिनट मुझे वेट करना पड़ता है कि कब आटा नॉर्मल होगा तब मैं उसे बनाऊँगी। उससे अच्छा कि उतने ही मारो जितना आपका यूज़ हो पाए। आप लोग होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अभी है आज दिन मंगलवार, और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह से ही। तो बस यहाँ मैं वाइंड अप करने आ गई हूँ। सुबह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई, बस ऊपर ऊपर का दिखाया चीज़ें। बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा है दिवाली के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बट मैं ना कैमरा लगाना ही भूल जा रही हूँ काम के चक्कर में। तो अभी जो वो कपड़े हैं वो अभी पड़े हैं, वो सेग्रीगेट करके रख दिया है, प्रेस वाले इधर और फोल्ड करने वाले उधर। तो बस, और बैठो, छोड़ो। तो बस अभी जा रही हूँ, मशीन में कपड़े लगाई थी, वो कपड़े फैलाऊंगी और बाहर के कपड़े लेके अंदर आऊँगी। चादर वगैरह धोए थे। तो बस अभी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। कुछ भी अगर अच्छा लगे, हाँ नहीं पूरा टॉयज मत दो, एक बॉल दे दो। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। अपनी वीडियो को यहीं अल्प विराम लगाती हूँ। मिलूंगी कल मैं आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबा खैर, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। तो कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ पे पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूँगी मैं आपके साथ, और कल से मिलूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बस फिर उसके बाद से जब आटा वगैरह लगा के मैं रख देती हूँ, उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ बहुत सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि वाइट कपड़े ज़्यादा थे, तो उन सारे कपड़े जो थे वो
धोबी को देने वाले थे, तो उनको मैंने क्या किया, एक साथ रख लिया था, जो कि कल आए हैं प्रेस होकर के। 4 दिन से वो भी पैक थे, धोबी नहीं आ रहा था। कल यानी कि सैटरडे को जो वीडियो आपको सैटरडे मिलनी थी, वो आपको वीडियो फ्राइडे मिल रही है। तो बस यहाँ पे हनु जो है कुछ तो कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो कुछ तो मतलब कहना चाह रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके इसको ऑलरेडी स्पीड में बढ़ा दिया था, तो मैं समझने में असमर्थ थी इन चीज़ों को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ये अविका की सॉक्स खुद पहनने के लिए परेशान थे। तो जैसा कि मैंने कहा था, वाइट कपड़े हैं, सारे धोबी वाले हैं, उन्हीं कपड़ों को मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ और एक साथ रख रही हूँ काउंट करके, जिससे मुझे उनको देने में आसानी रहे और मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। तो मैं ये बता दूँ कि मुझे बच्चों के भी कपड़े देने पड़ते हैं, मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए रहते हैं, तो मशीन में डालो तो वो पता नहीं अजीब सा सिकुड़ जाते हैं। इसलिए मैं डेली के डेली मतलब लगाती हूँ कपड़े, तो मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ। बच्चों के जब ढेर सारे हो जाते हैं तो मैं दे देती हूँ। पता है, सुबह से उठ के ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दोपहर की नींद भी नहीं ले पाती हूँ। आप लोग को लगता होगा ना कि बहुत आसान होती है, बट मैं ये कह दूँ, 2 बच्चों के साथ ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरे घर को व्यवस्थित रखना, उन चीज़ों को वहीं रखना जहाँ उनकी जगह है, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना ना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। आप कभी भी अगर ये सोचें कि चलो आज नहीं कल करते या थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, तो वो उससे क्या होता है ना, आप सिर्फ ना चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं करने के लिए। अगर आप वही चीज़ तुरंत कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा ना कि पॉसिबिलिटी जो है ना बहुत सारी बढ़ जाती हैं। और पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि अगर आप जैसे कि चाहते हैं घर आपका साफ़ सुथरा रहे, अगर आप सोच लेंगे अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेंगे, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म। अगर आप तुरंत हटा देंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपको आगे तक ले जाएंगी कि हाँ सही बात है, घर अच्छी दिखना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बस कपड़े वपड़े फोल्ड हो गए थे, यहाँ पे मैं लॉन्ड्री लगाने के चक्कर में हूँ कि ताकि अच्छे से टाइम पे हो जाए सारी चीज़ें। एक बार रात में लगा देती हूँ तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर सुबह उठ के मैं वही जो कपड़े लगाई रहती हूँ उसको फैला देती हूँ, क्योंकि एक ही तार है, उस पर इतनी सारे कपड़े फैलाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ, और सेग्रीगेट करके सफ़ेद कपड़े अलग, ब्लैक और डार्क कपड़े अलग, और हैवी कपड़े अलग। हैवी कपड़ों में जीन्स और पैंट्स आते हैं, उनको मैं अलग लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे डन हो गई थी सारी चीज़ें। तो इसी दिनचर्या को मैं समापन की ओर ले जाती हूँ, और यहीं पे मैं अपने वीडियो को पूर्ण विराम लगाती हूँ। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, लव यू।